हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। हम लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, जिसमें कि मॉडर्न इंडिया को पढ़ रहे थे, आधुनिक भारत को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक वो भारत में स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने बंगाल के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद अवध के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जाट स्टेट्स यानी जाट राज भरतपुर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, गुरु नानक देव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ आने वाला है जो कि आपके वनडे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की करते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की करते हो। जहाँ पे हिस्ट्री का पार्ट पूछा जाता है वही सभी एग्जाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और इस टॉपिक से अगर प्रश्न आते हैं तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जाट स्टेट्स यानी जाट राज भरतपुर। अब बात करते हैं आगे। तो जाटों का प्रथम नेता 1669 ईस्वी में गोकुल जाट हुआ। जाटों का जो प्रथम नेता हुआ वो 1669 ईस्वी में कौन हुआ? गोकुल जाट हुआ। इसने औरंगजेब विरोध किया था। फिर 1686 ईस्वी में राजा राम जाट और रामचेरा जाट के नेतृत्व में अकबर के मकबरे पर आक्रमण किया गया। फिर बात करें आगे तो भरतपुर राज्य का संस्थापक चूड़ामन जाट हुआ, जो कि 1690 से 1721 तक इसका नेतृत्व किया। फिर बात करें तो 1700 ईस्वी में इसी के द्वारा भरतपुर राज्य की स्थापना की गई और इसी के द्वारा थीम नामक किले का निर्माण भी करवाया गया। फिर बात करें तो 1721 ईस्वी में जयसिंह द्वितीय द्वारा भरतपुर में आक्रमण किया गया। फिर चूड़ामन जाट को पराजित करके थीम किले पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, तो मैं जो बात बता रहा हूँ मेरी बातों को ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि हर एक लाइन में प्रश्न छुपा हुआ है, हर एक लाइन से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, तो अच्छे से आप सुनेंगे। फिर हम बात करें तो फिर चूड़ामन के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। तो बदन सिंह भरतपुर का अगला जाट शासक हुआ, जो कि 1721 से 1756 तक रहा और इसी को जाट राज का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, को तो कौन माना जाता है बताइए? बदन सिंह। ठीक है, अब बात करें तो इसके बारे में, तो इसके इसने 4 किले का निर्माण करवाया। और वो 4 किले कौन कौन से थे? तो भरतपुर, दिंग, कुबेर और वेद का किला, ये 4 किले का निर्माण करवाया बदन सिंह ने। आगे हम बात करें तो 1739 में यानी 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। यह ईरानी शासक हुआ, यह जो था ईरानी शासक था और इसके द्वारा मथुरा और आगरा पर अधिकार कर लिया गया। फिर आगे क्या हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा इसे राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, फिर बात करें तो जाटों का अगला शासक सूरजमल जाट हुआ, जो कि 1756 से 1763 तक रहा और यही जाटों का अफलातून कहा जाता है। अब प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बताइए? तो सूरजमल जाट को। हम बात करें आगे तो 1764 से 1768 तक भरतपुर में जवाहर सिंह का शासन रहा, लेकिन भरतपुर का अंतिम जाट राजा रणधीर सिंह हुआ। भरतपुर का अंतिम जाट राजा कौन हुआ बताइए? तो रणधीर सिंह हुआ। फिर बात करें तो 1805 ईस्वी में इसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की और भरतपुर पर भी अंग्रेजों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। समझ रहे हैं ना? चलिए अब हम बात करते हैं सिख स्टेट्स यानी सिख स्टेट के बारे में बात करते हैं, सिख राज्य। तो सिख राज्य पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिख राज्य की शुरुआत सिख धर्म से हुई। सिख राज्य की शुरुआत कैसे हुई? तो सिख धर्म से हुई। तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए। सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले नंबर बात करते हैं गुरु नानक देव के बारे में। ठीक है, तो 1469 से 1539 तक सिखों के पहले गुरु या संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक देव। ठीक है, 1469 से 1539 तक सिखों के पहले गुरु या फिर संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो गुरु नानक देव माने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। यही स्थान अब पाकिस्तान में है, जिसे अब ननकाना साहिब कहलाता है। ठीक है,
यह स्थान अब कहाँ है? पंजाब में है, सॉरी पाकिस्तान में है, जो कि क्या कहलाता है? अब ननकाना साहिब कहलाता है। हम आगे बात करें तो इनका जन्म एक खत्री परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम कालूजी मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। आगे बात करें तो इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी और इनकी जो अनुयायी यानी फॉलोअर्स, ठीक है, इनके जो अनुयायी फॉलोअर्स जो थे वो नानकपंथी कहलाते हैं। फिर बात करें तो इन्हीं के द्वारा गुरु का लंगर की प्रथा की शुरुआत की गई। इन्हीं के द्वारा गुरु का लंगर प्रथा की शुरुआत किया गया। इनका एक शिष्य था जिनका नाम लहना था। इनका एक शिष्य था जिसका नाम क्या था? लहना था। तो हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? आप भटकिएगा नहीं, पहले बताइए आप हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, बताइए किसके बारे में बात हो रहा है? तो गुरु नानक देव के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे करें। इसी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी लहना बने। जब गुरु नानक देव की मृत्यु हो गई तो इसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो लहना बना। और जो उत्तराधिकारी लहना बना वो गुरु अंगद देव के नाम से बना, ठीक है। हम बात करें आगे तो गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में पंजाब के करतारपुर में हुई। आज उस जगह को डेरा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करें तो गुरु नानक देव के बाद सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव हुए, ठीक है। गुरु नानक देव जब मर गए उसके बाद सिखों के जब दूसरे गुरु हुए, कौन हुए? तो गुरु अंगद देव हुए, जो कि 1539 से 1552 तक रहे। ये मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे। शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया था। शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं गुरु अंगद देव से क्या लेने गया था? तो आशीर्वाद लेने गया था। फिर आगे बात करें तो गुरु अंगद देव ने ही इसे गुरुमुखी लिपि बनाई। गुरु अंगद देव ने ही इसे तो कहने के क्या मतलब था? गुरु अंगद देव ने ही गुरुमुखी लिपि बनाई, ठीक है। गुरुमुखी लिपि किसने बनाई थी? तो गुरु अंगद देव ने ही बनाई थी, समझ रहे ना। फिर बात करें तो इन्होंने ही गुरु के लंगर प्रथा को नियमित बनाया था। इन्होंने ही गुरु के लंगर प्रथा को क्या बनाया था? नियमित। जो लंगर चल रहा था उसको नियमित कर दिया। और सिखों के अगले गुरु गुरु अमरदास हुए। अब सिखों के जो अगले तीसरे गुरु जो हुए, कौन हुए? गुरु अमरदास हुए। हम यहाँ पे सिखों के 10वें जितने भी गुरु हैं सभी गुरु के बारे में बात करेंगे, 10 गुरु के बारे में। तो एक एक चीज़ों को बेहतर तरीके से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो सिखों के अगले यानी तीसरे गुरु कौन हुए? अमरदास हुए, जो 1552 से 1574 तक रहे। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी पंजाब के गोइंदवाल में स्थापित की थी और यहीं पर बाबरी का भी निर्माण करवाया था। इन्होंने 22 गद्दियाँ स्थापित की थी। आगे बात करें तो गुरु अमरदास की बेटी बीबी भानी थी। गुरु अमरदास की बेटी का नाम क्या था? बीबी भानी था। फिर बात करें तो सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास हुए, जो कि ये 1574 से 1581 तक रहा और ये मुगल बादशाह अकबर के मित्र हुआ करते थे। फिर 1577 में मुगल बादशाह अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी और इन्हीं के द्वारा इस जमीन पर एक नगर बसाया गया जिसे रामदास नगर या चकगुरी कहा जाता था। आज यह कहाँ है? अमृतसर में है, ठीक है। मतलब आज यह अमृतसर कहलाता है, वह जगह कौन क्या कहलाता है? अमृतसर कहलाता है। फिर बात करें सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव बने, जो कि 1581 से 1606 ईस्वी तक, और इन्हीं के द्वारा अमृतसर और संतोषसर नामक 2 तालाबों का निर्माण करवाया गया और इसका गुरु अर्जुन देव का ही उपनाम सच्चा बादशाह था। यानी इनका गुरु अर्जुन देव का ही उपनाम क्या था? सच्चा बादशाह। फिर बात करें तो 1589 में हरमंदिर साहब यानी जिसको हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, यानी उसका क्या का निर्माण इन्हीं के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब की नींव कादरी संप्रदाय के हजरत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी। कहने का मतलब गोल्डन टेम्पल यानी जिसको हिंदी इसका नाम हरमंदिर साहब भी बोलते हैं, उसकी नींव जो रखी थी वो कादरी संप्रदाय के हजरत मियाँ के द्वारा रखा गया था।
ठीक है। फिर बात करें तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा 3 शहर बसाए गए, उस 3 शहर का नाम क्या था? तो तरन तारण, करतारपुर और गोविंदपुर। फिर आगे बात करें तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई थी। इस ग्रंथ साहिब में 5 सिख गुरु और 18 हिंदू संतों की वाणियों का संकलन है। इस ग्रंथ साहिब में क्या है? 5 सिख गुरु और 18 हिंदू संतों की वाणियों का संकलन है। हम आगे बात करें तो 1606 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा इसे मृत्युदंड दे दिया गया। 1606 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा इसे क्या दे दिया गया? मृत्युदंड दे दिया गया। अब बताइए किसको दिया गया? बताइए बताइए किसे दिया गया, बताइए। तो गुरु अर्जुन देव को। चलिए आगे हम बात करें तो इसके बाद सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद बने, जो कि 1606 से 1645 तक रहे। ये जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी करवाई और अमृतसर की किलाबंदी करवाकर यहीं पर इन्होंने 12 फीट ऊंचे अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया, यानी 12 फीट ऊंचे अकाल तख्त का निर्माण करवाया। और अकाल तख्त यानी कहने का मतलब इसे गुरु का सिंहासन कहा जाता था, अकाल तख्त को। ठीक है। इन्होंने अपने अनुयायियों को योद्धा बनाया। इन्हीं के द्वारा कश्मीर में कीरतपुर नामक शहर की स्थापना की गई। जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। जहांगीर ने इन्हें क्या किया? 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा और 1645 में कीरतपुर में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर आगे बात करें तो सिखों के 7वें अब गुरु बने, कौन बने? हरराय बने, यानी सिखों के 7वें गुरु हरराय बने, जो कि 1645 से 1661 ईस्वी तक रहे। ये औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा सिक्कों का साथ दिया। फिर बात करें तो सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन हुए। इस लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिखों के 8वें गुरु कौन हुए? गुरु हरकिशन हुए, जो कि 1661 से 1664 तक रहे। बात करें तो 1664 में मात्र 8 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। समझ रहे हैं ना? मात्र 8 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। तो सबसे छोटे कम उम्र के ये सिखों के 8वें गुरु बने, जिसका नाम हरकिशन हुआ था, हरकिशन था। और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर को घोषित किया था। फिर बात करें तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर बने, जो कि 1664 से 1675 तक रहा। आगे बात करें तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर बने, जो कि 1664 से 1675 तक रहे। इन्होंने औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया। सभी औरंगजेब के समकालीन थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया। और औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाकर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने क्या किया? मना कर दिया। तो मना करने पर 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। समझ रहे हैं ना? फिर बात करें अब सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बने। सिखों के 10वें गुरु कौन बने? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। तो ये जो बने 1675 से 1708 ईस्वी तक, और ये भी औरंगजेब के ही समकालीन थे। और इनका जन्म 1666 ईस्वी में बिहार के पटना नामक स्थान पर हुआ था। फिर बात करें आगे तो इन्हीं के द्वारा पंजाब में क्या किया गया? इन्हीं के द्वारा पंजाब में जो आनंदपुर है और हिमाचल में जो पाउंटा है, ठीक है, पंजाब में आनंदपुर और हिमाचल में पाउंटा नामक शहर की स्थापना की गई। किनके द्वारा? बताइए किनके द्वारा की गई? बताइए बताइए किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। आगे हम बात करें तो इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना भी की गई, जो कहलाता है कृष्णा अवतार। ठीक है, जो क्या कहलाता है? कृष्णा अवतार। और इनके द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई, जो विचित्र नाटक कहलाती है। फिर आगे बात करें तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर हुआ। और इनकी मृत्यु यानी हत्या आजिम खान के द्वारा की गई। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। हमने जो पढ़ रहा था इस चीज़ों को हमने क्लियर कर दिया। तो ये सभी प्रकार के वनडे एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला भी टॉपिक है हमारा मॉडर्न इंडिया का ही। इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे भारत में स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्लास और लगेगी तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, साबित होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।